Welcome to SP News and Knowledge, your own YouTube channel. I am Sobhadip Pandey. Today topic history behind 26/11 का ऐसा साल जो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। एक तारीख जो हिंदुस्तान के सीने पर हमेशा के लिए अंकित हो गई। 26/11 इस दिन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मुंबई जो हमेशा जिंदा रहने वाला शहर है, उस पर हमला हुआ। एक ऐसा हमला जिसने हर किसी के दिल में डर और गुस्सा भर दिया। गोलियों की आवाज, धमाके, सड़कों पर दहशत, हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। और इस अंधेरे के पीछे एक ही नाम था, हफीज सईद। एक ऐसा नाम जो आतंक का पर्याय बन गया था। एक ऐसा इंसान जो नफरत फैलाता था, जिसने मासूम लोगों की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने मुंबई हमलों की साजिश रची थी। उसकी योजना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड बन गया। उसकी तलाश में हर एजेंसी जुट गई। उसका साया हमेशा मंडराता रहा, एक खतरे की तरह। हर कोई उसकी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहा था। पूरी दुनिया ने वो खौफनाक मंजर देखा। हर किसी की आंखों में आंसू थे। बेगुनाह लोग मारे गए, परिवार बिखर गए, हर तरफ मातम का माहौल था। हिंदुस्तान घायल हुआ, लेकिन हारा नहीं। देश ने एकजुट होकर इस चुनौती का सामना किया। एक अटूट संकल्प लिया गया। हर किसी ने कसम खाई कि इस बुराई को खत्म करना है। इस बुराई को बख्शा नहीं जाएगा। हर किसी ने मिलकर इस आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हफीज सईद को उसके किए की सजा मिलेगी। यह संकल्प हर किसी के दिल में था। सवाल था, कैसे? जवाब छुपा था अंधेरे में, लेकिन हर कोई जानता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पास। रॉ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस मिशन में। हर कदम सोच समझकर उठाया गया। हर जानकारी का बारीकी से विश्लेषण किया गया। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब हफीज सईद को उसके किए की सजा मिली। यह जीत सिर्फ रॉ की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की थी। यह जीत उन सभी मासूमों की थी जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। यह जीत उन परिवारों की थी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया था। और यह जीत इस बात की थी कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम कभी हार नहीं मानेंगे। हिंदुस्तान हमेशा डटकर खड़ा रहेगा। सत्ता के गलियारों में एक सीक्रेट प्लान बनाया गया। यह प्लान इतना गुप्त था कि इसके बारे में केवल कुछ ही लोगों को जानकारी थी। ऑपरेशन अलविदा का जन्म हुआ। यह ऑपरेशन भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसका मकसद हफीज सईद को खत्म करना। हफीज सईद जो आतंकवाद का चेहरा बन चुका था, उसे रोकना जरूरी था। एक खतरनाक मिशन, लेकिन जरूरी भी। इस मिशन के लिए एजेंट्स ने महीनों तक तैयारी की थी। रॉ जो अपने खतरनाक ऑपरेशन के लिए जानी जाती है, ने इसकी कमान संभाली। रॉ के एजेंट्स ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। दांव पर बहुत कुछ लगा था। यह मिशन केवल एक व्यक्ति को खत्म करने का नहीं था, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त संदेश देने का था। हार का कोई विकल्प नहीं था। भारत ने ठान लिया था कि वह आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। हर कदम पर खतरा था, लेकिन हमारे एजेंट्स ने हिम्मत नहीं हारी। सईद के चारों ओर कड़ी सुरक्षा रहती थी। उसे पकड़ना आसान नहीं था। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा और ताकतवर। यह नेटवर्क आतंकवादियों को हर संभव मदद पहुंचाता था। पाकिस्तान जो आतंकवादियों का अड्डा बन गया था, उसे पनाह देता था। वहां से ऑपरेशन को अंजाम देना और भी मुश्किल था, लेकिन हिंदुस्तान का इरादा पक्का था। हमारे सैनिक और एजेंट्स ने मिलकर इस मिशन को सफल बनाने की ठान ली थी। ऑपरेशन अलविदा सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं था। यह एक रणनीतिक कदम था जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी दृढ़ता को दर्शाता था। यह एक मैसेज देने के लिए था। यह संदेश था कि भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। एक ऐसा मैसेज कि हिंदुस्तान आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा। यह ऑपरेशन हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए था। सही लोग ढूंढना बहुत जरूरी था। रॉ को भूत चाहिए थे, ऐसे एजेंट जो गायब हो सके, जो घुल मिल सके, जो मार सके। उन्हें सबसे बेहतरीन होना था, नामुमकिन काम के लिए तैयार। उनकी पहचान एक राज, उनकी हिम्मत उनका सबसे बड़ा हथियार। ये कोई आम सिपाही नहीं थे। ये साये थे जो अंधेरे में काम करते थे। उनका मिशन सईद के करीबी लोगों में शामिल होना, जानकारी इकट्ठा करना और आदेश का इंतजार करना। हमला करने के आदेश का प्रेशर बहुत ज्यादा था। एक गलत कदम उनकी जान ले सकता था, लेकिन वो अपने देश के लिए, न्याय के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार थे। जानकारी ही ताकत थी।
रॉ के लोग दिन रात काम करते रहे, सुराग ढूंढते रहे, सईद की हरकतों का नक्शा बनाते रहे, उसकी कमजोरियों को पहचानते रहे। हर चीज मायने रखती थी, हर कहतरे को आंका गया। प्लान बिल्कुल परफेक्ट होना था। ऑपरेशन अलविदा को प्लान करने में महीनों लग गए। सैटेलाइट की तस्वीरों को खंगाला गया, मुखबिरों को तैयार किया गया, नकली पहचान बनाई गई। टीम ने सईद के रूटीन, उसकी सुरक्षा, उसकी कमजोरियों का अध्ययन किया। इस ऑपरेशन में धोखे की कई परतें थीं। एजेंटों, मुखबिरों और टेक्नोलॉजी का जाल बिछाया गया और सबका एक ही मकसद था, हफीज सईद का खात्मा। खतरे के साथ खेल। एजेंट अपनी जगह पर तैनात हो गए, दोहरी जिंदगी जी रहे थे, भरोसा जीत रहे थे, सईद के करीब पहुंच रहे थे। हर दिन मौत के मुंह से वापस आने जैसा था। एक चूक और हमारा भंडा फोड़ हो जाता, हमारी जान चली जाती। लाहौर की गलियां उनकी जंग का मैदान बन गईं। हर मुलाकात एक जाल हो सकती थी, हर मुस्कान सोच समझकर। उन्हें किसी पर भरोसा नहीं हो सकता था, अपनी परछाई पर भी नहीं। हमें अदृश्य रहना था, लेकिन अपना काम भी करना था। हमारा धैर्य हमारा सबसे बड़ा हथियार था। सच्चाई सामने आने का समय नजदीक आ रहा था। समय समाप्त हो रहा है, शिकंजा कसता है। सईद के चारों ओर जाल बिछ चुका था। खुफिया रिपोर्टों से पता चला कि मौका मिलने वाला है। रॉ की टीम पर दबाव बढ़ता गया। अब वक्त आ गया था एक्शन लेने का, लेकिन खतरे बहुत बड़े थे। सईद हमेशा अपने वफादार लोगों से घिरा रहता था। कोई भी हमला तेज, सटीक और जानलेवा होना चाहिए था। कम से कम नुकसान होना चाहिए था। पूरी दुनिया देख रही थी, हालांकि उन्हें पता नहीं था। ऑपरेशन अलविदा की कामयाबी एक धागे से बंधी थी। एक गलती भारत और पाकिस्तान को युद्ध की आग में झोंक सकती थी। तनाव बहुत बढ़ गया था। रात का सन्नाटा। ऑपरेशन अलविदा समाप्त। क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी आज तक राज है, लेकिन एक बात पक्की है, ऑपरेशन अलविदा को बड़ी ही सफाई से अंजाम दिया गया। सईद आतंक का मास्टरमाइंड अब इस दुनिया में नहीं था। इस खबर से पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान ने इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया और बवाल मचाया। दुनिया सांस रोककर नतीजों का इंतजार कर रही थी। ऑपरेशन अलविदा भारत के इरादों का सबूत था। एक साफ संदेश दिया गया था, आप न्याय से बच नहीं सकते। अंजाम, परिणाम। ऑपरेशन अलविदा का असर तुरंत और दूर तक दिखाई दिया। भारत और पाकिस्तान, जो पहले से ही तनाव में थे, युद्ध के कगार पर पहुंच गए। इल्जाम लगे, तनाव बढ़ गया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा था। कुछ ने ऑपरेशन की निंदा की, तो कुछ ने उसकी प्रशंसा की। लेकिन एक बात तो साफ थी, दुनिया थोड़ी और सुरक्षित हो गई थी। हफीज सईद का आतंक का राज्य खत्म हो गया था, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। गुमनाम हीरो न्याय की कीमत। ऑपरेशन अलविदा को अंजाम देने वाले जवान आज भी गुमनाम हैं। उनके चेहरे अनजान, उनके नाम कभी उजागर नहीं होंगे, लेकिन उनकी कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जाएगा। वो सायों में रहे, सायों में लड़े और सायों में ही लौट गए। उनकी बहादुरी और समर्पण भारत की सुरक्षा के खामोश रक्षकों का प्रमाण है। ये वो अनदेखे हीरो हैं जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि दूसरे लोग शांति से रह सके। उनकी कहानी कर्तव्य की राह में दी गई कुर्बानियों की याद दिलाती है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नई चुनौती के साथ सीख और आगे की लड़ाई जो हमें और मजबूत बनाती है। ऑपरेशन अलविदा आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह ऑपरेशन न केवल एक मिशन था, बल्कि एक संदेश भी था। इसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत निर्णायक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ये एक स्पष्ट संकेत था कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो लोग इसके नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, भारत उनका पीछा करेगा। हम अपने दुश्मनों को कभी भी चैन से नहीं बैठने देंगे। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक लंबी और कठिन लड़ाई है, जिसमें हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। हर दिन नए खतरे पैदा हो रहे हैं। हमें हर समय तैयार रहना होगा, क्योंकि दुश्मन कभी भी और कहीं भी हमला कर सकता है। भारत को सतर्क रहना होगा। हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा, ताकि हम किसी भी खतरे का सामना कर सकें। उसे अपनी खुफिया क्षमताओं को मजबूत करना जारी रखना होगा। हमें अपने एजेंटों को और अधिक प्रशिक्षित करना होगा।
ताकि वे किसी भी स्थिति में सक्षम हो सकें। आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए उसे अपने सहयोगियों के साथ काम करना होगा। हमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना होगा ताकि हम मिलकर इस खतरे का सामना कर सकें। 26/11 की याद हमें याद दिलाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी अपने गार्ड को नीचे नहीं करना चाहिए। याद दिलाती है कि न्याय की लड़ाई जारी है। हमें उन लोगों को न्याय दिलाना है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, और ये कि भारत कभी पीछे नहीं हटेगा। हम हमेशा अपने देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगे और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे।